अगर रेडिकली ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेडिकली तरीके से भी क्रांति को लाना जानते हैं। जैसे कि सड़कों पे उतरना, सरकार को उनकी तक से उतारना नेपाल की तरह, और ये सिर्फ और सिर्फ यूथ की यूनिटी की वजह से हो पाएगा। कॉन्फ्रेंस बहुत गलत हुआ था। और मुझे पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 लोग थे उनका कहीं ना कहीं उमर खालिद को सपोर्ट और ऐसे लोगों को सपोर्ट किया गया था, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मैं एक अपने इशू के लिए आया हूँ, बस एज ए स्टूडेंट का इशू के लिए आया हूँ। जिस टाइम मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे चीज़ें अब आउट ऑफ द ट्रैक जा रही है, मैं आई विल बी आउट। सौरभ के बारे में जानते हो? नहीं। विजेता दहिया के बारे में? नहीं। अभिजीत के बारे में? अभिजीत सर के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं अभिजीत के बारे में? यही जानते हैं कि अभी इतना कुछ तो नहीं जानते हम इसके लिए। प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, अभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ पता भी है प्रोटेस्ट का? बताओ अनमोल, बताओ। उमर खालिद के बारे में जानते हो? उमर खालिद एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी कुछ सीन था उसके साथ, अभी जेल में था। मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता है उमर खालिद का, लेकिन पूरी बात नहीं मालूम है मुझे। उमर खालिद को जानते हैं? उमर खालिद को जानता हूँ, जेएनयू का स्टूडेंट था। स्टूडेंट्स? हाँ, स्टूडेंट थे। और कुछ है उमर खालिद के? नहीं, एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट। हाँ, और कुछ ना? और कुछ अभी तो कहाँ है उमर खालिद? जेल में है। क्या कारण है? यूएपीए के अंदर उनको जेल में डाल दिया गया था। यूएपीए लगाया उनके ऊपर? क्यों यूएपीए लगाया एग्जैक्टली मुझे अवेयरनेस तो नहीं है। सबसे बड़ी बात ये पुलिस वालों का, हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है हम। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता यार। प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। तुमको क्या लग रहा है वहाँ पे कर रहे हैं क्या प्रोटेस्ट? वो नहीं है, ये प्रोटेस्ट है। यहीं पे प्रोटेस्ट होता है। ये सारे आए तो है, आपको सौरभ भैया भैया सब आए। ये काट देना, ठीक है? अच्छा, ये काट देना है। फरदीन खान। फरदीन खान क्या क्यों आए हैं प्रदर्शन में? ये इसलिए आए हैं कि आज जो यहाँ के लोग हैं, जितने भी जो एकत्रित हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बीजेपी गवर्नमेंट में आज एक तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जैसे पूरे बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं और एंड मौके पे पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने की समस्या इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज जगह जगह पे भ्रष्टाचार है। आप तो यूपी से हैं? हाँ, यूपी से है। यूपी में कौन सा पेपर लीक हुआ अभी? यूपी में अभी जो पेपर लीक हुआ है आपका, बताओ पेपर कौन सा? एसएससी वाला हुआ ना ये। एसएससी वाला लीक? हाँ, ऐसे यूपी में? यूपी से तो लीक हुआ था। अच्छा, हाँ, यहाँ तो उम्मीद है, मुझे न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये मालूम पड़ा। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो केवल प्रोटेस्ट के सामने हाँ? प्रोटेस्ट के लिए शामिल हुआ था। लेखपाली तैयारी कर रहा हूँ। किस क्या कर रहे हैं? लेखपाली तैयारी। लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप वाला पेपर लीक हुआ है कभी ऐसा? एक बार हुआ लेखपाल के पेपर। कब हुआ है? ये अपना लास्ट 24 में। 24 में लीक हुआ है? हाँ। अभी हमको तो ऐसे कुछ पता नहीं है। हाँ? दिखा देना एक बार। हाँ, बताओ गुरु जी। तो आप तो यूपी से, यूपी में तो मामले कम हुए लगातार। यूपी में तो मामले कम हुए, बात बताओ लेकिन गुरु। जी। क्या नाम बताया था? फरदीन। फरदीन बात बताओ, यहाँ जो सौरभ है, सौरभ के बारे में जानते हो? जी, जी। ये जो सारे लोग हैं सबको जानते हो? जी जी जी। जो उस दिन आए थे कौन कौन थे? मैं सारे लोगों को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को जानता हूँ। कुछ को? किसको? एक तो जो हमारे अभिजीत सर हैं उनको जानता हूँ मैं, और अभिषेक सर हैं उनको जानता हूँ, हाँ। अमित सर हैं उनको जानता हूँ, और भी लोग। ये प्रोटेस्ट में जो शामिल है, जो लोग हम लोगों को प्रोटेस्ट के लिए बुलाया है, प्रोटेस्ट के लिए, और जिन लोगों ने हमें शामिल किया है, वो लोग हैं। कौन है वो? वो सदस्य हैं, पार्टी के सदस्य हैं ये लोग। कौन से? ये कॉकरोच पार्टी के, सीजीएम। उससे पहले भी किसी पार्टी के? नहीं। अच्छा, सीजीएम। तो वो आप लोगों को लेकर आए? हाँ। और जैसे ये जो 3 लोगों को ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उनके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, अभी उसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ? मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता? नहीं। सौरभ के बारे में जानते हो? नहीं। विजेता दहिया के बारे में? नहीं। अभिजीत के बारे में? अभिजीत सर के बारे में जानते क्या हैं। जानते हैं अभिजीत के बारे में? यही जानते हैं कि अभी इतना कुछ तो नहीं जानते हम इसके लिए। प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, अभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ पता भी है प्रोटेस्ट का? बताओ अनमोल, बताओ। शामिल होने आए, केवल जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनकी हम इसके सहायता करने आए, जैसी भी है। कुछ प्रोटेस्ट का मतलब पता भी है क्या? देखिए, ये प्रोटेस्ट है, इसके बारे में जो बताया गया था, क्या किसने बताया था? जो अभिजीत सर के द्वारा, जैसे सीजीआई द्वारा पहले गया था कि सब कोकरोचेस हैं, यानी जितने जैसे आप ऐसे मीडिया कर्मी हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये सीजीआई साहब है, उन्होंने क्या बोल दिया, जो ये एक्चुअली यूथ है, एक्चुअली जनरेशन है, वो एक कोकरोचेस है। कोकरोचेस कैसे है? अरे वो तो मैं जान रहा हूँ भाई, मैं जैसे पूछ रहा हूँ, आप कॉकरोच जनता पार्टी के मूल लोगों को जानते हैं, जो लोग उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी का नाम हम जानते हैं? मैं केवल अभी जानता हूँ ये अभिजीत भाई को, बस उन्हीं को। उनके 3 लोग हैं ना, जो नेता बने घूम रहे हैं, जो पीसी कर रहे हैं, उनको आप जानते ही नहीं है।
उनसे सुनिए, ये केवल एक सोशल मीडिया पेज है, कोई राजनीति पार्टी नहीं है अभी। हाँ, अभी सोशल मीडिया पेज है, जब राजनीति पार्टी में शामिल होगी तब जाना जाएगा। एक बात बताओ, किसी को भी आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ तो जानेंगे। फॉलो करें कि अभिजीत को, जो फॉलो करें कि विजेता को जानते, विजेता ध्येय को जानते हैं? मैं अभिजीत को जानता हूँ केवल, सौरभ को भी नहीं जानते? अभिजीत को जानता सौरभ का बयान जानते हैं उमर खालिद को लेकर सौरभ ने क्या कहा है? हूँ। वो वीडियो में देखी नहीं अभी तक, आपने नहीं देखी? अभी देखी नहीं। आपने देखी? अच्छा, आपके क्या थॉट्स है बाबरी को लेकर? बाबरी मस्जिद। हाँ ये उसमें कहा था अंडर हो गया मस्जिद के मामले। भाई, सौरभ भाई बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बताओ जरा। वही बाबरी चीज़ है। का मुद्दा तो कब का खत्म हो गया। बाबरी को तो लाना कोई कहना चाहिए कोई विषय ही नहीं है बाबरी का, नहीं है, ठीक है। क्योंकि राम मंदिर का उमर फैसला। खालिद के बारे में जानते हो? उमर खालिद एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी कुछ सीन था उसके साथ, अभी जेल में था। मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता है उमर खालिद का, लेकिन पूरी बात नहीं मालूम है मुझे। तो नहीं जानते तो फिर क्या ही बात करें। आप बताइए दादा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान कमर। मोहम्मद अदनान कमर। अदनान जी। हाँ, मोहम्मद जी एक बात बताइए, जैसे जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कई लोगों ने समर्थन किया इस कॉकरोच जनता, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा था कि पेपर लीक हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, सबने समर्थन किया। बट जब ये 3 लोग आए, आप जानते हैं कौन से 3 लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने करी? नाम जानते हैं तीनों का? I don't know the name of 3 representatives. They were assigned pretty recently. I know the main person. कृपया करके हिंदी में अगर बात करें तो बड़ी कृपा होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अभिजीत दीपके को मैं जानता हूँ, जिन्होंने प्लेटफॉर्म ये शुरू किया। काफ़ी अर्ली फॉलोअर थे, देख ही रहे हैं 4-5 दिन में इतना बड़ा मूवमेंट बन गया। बाकी जो अभी असाइन हुए हैं उनके मैं एग्जैक्टली नाम नहीं जानता, लेकिन उनके कुछ मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं। आउट ऑफ द माइंड में बता। व्यूज आपने देखे? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने किए थे उनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो जैसे उन्होंने प्रेस को, हाँ क्या बोला था आपने सुना, मतलब उसके बारे में कुछ भी? आई डोंट रियली रिमेंबर, मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, क्योंकि आज का प्रोटेस्ट का पॉइंट ये था ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अरे यार, बोल तो रहते परमिशन नहीं मिलेगी। मिल गई परमिशन। हाँ, तो उसको लेकर जो उन्होंने थॉट प्रोसेस रखा, जैसे आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, जो थॉट प्रोसेस रखा उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि 7 दिन पहले क्यों लें हम पैसे, उस बारे में। एज अ छात्र मतलब आप क्या समझते इसके बारे में ये सोचता हूँ कि मैं डिसेंट दिखाना भाई पीसफुली हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड राइट है। किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जो वर्किंग डेमोक्रेसी है उसमें होता है। 7 दिन की बढ़िया बात है, अगर 7 दिन पहले ले ले। देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने पूरा देखा है? पूरा नहीं देखा मैं, जो मेन टॉकिंग पॉइंट्स थे वो देखे होंगे मैंने। जो अभी जो विवाद उठा हुआ, जब लोगों ने इनको फॉलो किया और जब ये 3 लोग आए तो लोगों का विश्वास डगमगा गया कि इतने मतलब ऐसे लोगों का इसको समर्थन करना क्या ठीक है? क्योंकि सौरभ के जो थॉट्स हैं वो बहुत खतरनाक। मैं ये समझ नहीं पा रहा किस तरीके के लोग, इन्होंने क्या करा, कुछ क्रिमिनल्स हैं क्या? उमर खालिद को जानते हैं? उमर खालिद को जानता हूँ, आपके हिसाब से JNU का क्या स्टूडेंट था। स्टूडेंट्स हैं? हाँ स्टूडेंट थे। और कुछ हैं उमर खालिद के? नहीं, एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट है। हाँ, और कुछ ना, और कुछ अभी तो कहाँ है उमर खालिद? जेल में है। क्या कारण है? UAPA के अंदर उनको जेल में डाल दिया गया था। UAPA लगाया उनके ऊपर? क्यों UAPA लगाया एग्जैक्टली मुझे अवेयरनेस तो नहीं है, लेकिन ये पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट लॉ फॉलो करते हुए जेल इज़ द पनिशमेंट एंड बेल इज़ द लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो UAPA लगा होगा तो कोई तो कारण होगा उमर खालिद पे। UAPA तो सोनम वांगचुक पे भी लगा था, उन पे सोनम बताइए। वांगचुक क्या क्या बोले, उनका बयान जानते हैं आप? बताइए, आप बताइए, आप जानते हैं तो। यार आप आए मैं हैं। जानता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर क्यों रहे लगा था उन पे UAPA? थे। हाँ, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं सोनम वांगचुक से हट के मैं उमर खालिद पे रहना चाहता हूँ। उमर खालिद पे UAPA मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ UAPA का मिसयूज, UAPA का मिसयूज हो रहा है। और UAPA अगर वो क्रिमिनल है भाई जेल में डाल दो, सबको डाल दो, चारों के चारों जो थे उनके साथ में जेल में पूरी जिंदगी सड़ाओ। मुकदमा क्यों नहीं हो रहा? उनका बयान सुना है? ट्रायल्स भी नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? एक व्यक्ति ने बयान दिया जो कि सार्वजनिक कुछ भी देता है भाई, मैं तो इंस्टाग्राम पर हर दिन देखता हूँ चिकन बीजेपी नेता क्या क्या भाषण में बोल जाते हैं, इतनी इतनी गंदी बातें बोल जाते हैं। बयान का क्या है भाई? बीजेपी पे कहाँ जा रहे हैं? यहीं रही है बीजेपी, जो भी बोले हम तो कह रहे हैं जो गलत बोले उसको जेल में किसी को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, इस देश को काटने के मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उनको भी UAPA में डालो। मैं कोई भाजपा समर्थक नहीं हूँ मेरे भाई, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला ना कि लोगों ने एक भावनात्मक तौर पर, क्योंकि लोग परेशान थे कि नीट की परीक्षा लीक हुई, सब परेशान थे, सबने कहा कि नहीं एक यूथ आया इसको समर्थन करना चाहिए। मगर जब उन्होंने देखा कि सौरभ जो है वो जाके समर्थन करता, जो कहता है कि चिकन नेक को काट देना चाहिए। क्या किसको काट देना चाहिए? चिकन नेक। चिकन नेक क्यों काटना, किसी को क्यों काटना चाहिए? देश में जोड़ने प्यार मोहब्बत की बातें करो और काटना वाटना का किसी का समर्थन नहीं करते हम। सौरभ करते हैं भाई? सौरभ करता होगा तो उसको सजा दिलाओ, बिल्कुल। अगर करता होगा तो उसका कौन है सौरभ? कौन सौरभ?
कौन सौरभ? आपको नहीं पता सौरभ? नहीं सौरभ नहीं पता, यही 3 लोगों में से कोई एक है क्या? विजेता दहिया के बारे में पता है? नहीं मेरे को नहीं पता। नहीं पता। हाँ? थोड़ा बहुत पता है वो। विजेता दहिया के बारे में तार्किक बातों का समर्थन करते हैं, कुछ कुछ तार्किक रैशनलिस्ट थिंकिंग बनो, कैसे धर्म rationalist के धर्म के अंधे पाखंडों में बाहर निकलो, एकदम अंधे धर्म हो। में पाखंड है? नहीं, सारे धर्म में है पाखंड। सारे एक ही धर्म को दिखाते नहीं नहीं, एक ही धर्म का नहीं दिखाते। कोई मुझे दिखाइए वीडियो जिसमें दूसरे धर्म को गाली दी मैं हो दिखा या पाक दिखाऊं? बीजेपी तो बहुत मुझे पहले विजेता दहिया का दिखाइए वीडियो। आप जो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, वो लोडेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप एज्यूम कर ले रहे हैं कि वो ये है, वो नहीं, मैं नहीं अज्यूम कर रहा मेरे मालिक। जो सोशल मीडिया पे जो यूथ है ना, जो जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि कैसे दीजिए मुझे कि मैं क्यों सपोर्ट ना करूं। मैं चिकन नेक काट दूंगा, वो सही कह रहा है। चिकन नेक क्या होता है भाई? नॉर्थ ईस्ट को आप कॉल करके आ जाओ यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ दीजिए, मैंने तो सुना भी नहीं आज तक ऐसा कुछ बोला समस्या है। यही आप लोग नहीं। उसके मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है, बहुत सारी चीजें सुनी है। डेमोक्रेटिक बोलता है, डेमोक्रेटिक बातें करता दूसरी है। चीज नहीं सुनेंगे, जेल में है, यूएपीए में है, सब पता है, मगर चिकन नेक आपको नहीं पता। चलो यार, धन्यवाद आपको। विजेता दहिया आए हैं, सौरभ आए हैं और एक व्यक्ति और हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता भी रहे हैं। जब से इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कई लोगों का विश्वास इनसे टूट गया है, क्योंकि जिस तरीके की इनकी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, जो बयान निकल कर आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हम इन पर भरोसा क्यों करें। ये तो ऐसा है कि नई बोतल में पुरानी शराब को भर कर रीपैकेजिंग करके छात्रों को मतलब मूर्ख बनाने का जो सिलसिला रहा है, वही फिर से हो रहा है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? आप किसके बारे में, सीजेपी के बारे में कह रहे हैं? हाँ, सीजेपी मतलब ऐसा ही, क्योंकि इस देश में बहुत सारे आंदोलन रहते रहे, लोग नेता बन जाता है, मगर जो व्यक्ति है वो वहीं का वहीं रह जाता है। बिल्कुल, तो हमें ये खुद हमें ये खुद पहचानना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली, ठीक है? तो हम यहाँ से अभी हम जो है वो सीजेपी के मेंबर नहीं है, हम लोग AISF और AIYF जो हमारी स्टूडेंट फेडरेशन है और जो हमारी यूथ संगठन है, उसकी तरफ से आए हैं। और हम लोग सिर्फ इस एक ही मुद्दे से आए हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो जिम्मेदारी उठाए और वो इस्तीफा दे। नहीं, जैसे थॉट मैं सौरभ की बात करूँ, सौरभ बड़े चर्चा में, जो उनका इंटरव्यू है जिसमें वो उमर खालिद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि ये क्या है भाई, हमने तो कुछ और ही सोचा था, ये व्यक्ति कुछ और ही निकला। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हुआ, मतलब अभी वो मुद्दा है ही नहीं एक्चुअली, हमें उस पर फोकस करना ही नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए, और हमको चाहिए इस्तीफा, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर। नहीं, मगर जो थॉट प्रोसेस, जैसे जो व्यक्ति आ रहे हैं, जैसे मैं किसी को अगर लीडर मांगूं तो मैं एक बार प्रीवियस मतलब चेक तो करूं कि व्यक्ति है कहाँ, वो लीडर कुछ भी हो, चेहरे तो है ना। जब 3 लोगों का चेहरा, अभिजीत जो है वो बाहर एक चेहरा है, वो आम आदमी पार्टी से हो सकते हैं, वो स्विच, क्योंकि थॉट प्रोसेस बदलता रहता है लोगों का। अभिजीत का बदला, अभिजीत ने कहा एक क्रांति हम करते हैं, बट ये जो 3 लोग आए हैं, ये लोग विवादित हैं। 2 लोगों का तो ज़्यादा ही विवाद है। विजेता दहिया की अगर बात करें तो हिंदू धर्म को लेकर जो उनके विचार रहे हैं, बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार ये किस तरीके के व्यक्ति, हम तो स्टूडेंट आंदोलन की बात करें, ये तो फिर वही आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं जो देश में हमेशा से देखा जा रहा है। देखिए, अभी जो इन लोगों के जो पर्सनल ये है, आई मीन उनके आप जो बैकग्राउंड्स की बात करें या फिर जो भी चीज़ें बात करें, मुझे नहीं लगता अभी वो कंसिडर करके हमें उनके मतलब वो चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सही मुद्दे से तो हट रहे हैं, ठीक है? जो अभी मुद्दा है, जो छात्रा मर रहे हैं कोटा में, इतने सालों से इतने छात्र मर रहे हैं, ठीक है? अब कोटा में जो हो रहा है वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर है, ठीक है? बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। मैं मानता हूं मर्डर है वो। और इसके प्रति मतलब मैं नहीं चाहती, अभी भी मैं नहीं चाहती कि वो मुद्दे से हम हट के बात करें। इतने लोग थे, 22 मिलेंगे करीब फॉलोअर, अभी लगातार संख्या बढ़ रही है, घट भी रही है, चीजें बदल रही। इतने लोगों में से क्या ये 3 लोग ही मिले जिनका थॉट प्रोसेस उमर खालिद को लेके, 370 को लेके या बाबरी को लेकर बहुत एक्सट्रीम है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैं सीजेपी से नहीं हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं समर्थन सीजेपी के नहीं आई, मैं समर्थन मुद्दे के आई हूँ। जो मुद्दा उन्होंने ये किया है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी उस मुद्दे के समर्थन में है, हम सीजेपी के समर्थन में यहाँ पे नहीं जुड़े। मतलब आप इन लोगों के विचारों से सहमत? बिल्कुल सहमत, जो उन्होंने मुद्दा उठाया सिर्फ मुद्दे के साथ सहमत है। ये जो 3 लोग हैं, इनसे आपका लेना देना नहीं? हमारा कोई लेना देना नहीं इन लोगों से। या और 3 लोगों को मानते हैं कि जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, इनके जो प्रीवियस बयान रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मान रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि मैं अभी सिर्फ इस मुद्दे के समर्थन में हूँ। इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। जैसे उमर खालिद पे जो लगा हुआ है, उसको लेकर जो उनका समर्थन करना, आरफा खान को कहना ठीक है, ये तो बयान है, क्या ही हो जाता है। तो ऐसे लोगों का मतलब थॉट प्रोसेस तो है ना, ये तो आप कहेंगे कि गलत है ये लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं अभी एक ही मुद्दे पे टिकी हूँ, मैं उस पर ही बात करूँगी। नहीं, जैसे 370 वाला भी मुद्दा हो गया, उसको बिल्कुल नहीं बात करूँगी उस पर, सॉरी सर।
कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ देखिए मेरा कोई वैसा, मैं आप मत समझिए कि मैं आपसे कुछ उस तरीके, मैं जैसे आप यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, मैं बस समझना चाह रहा हूँ कि युवा जो है जब किसी को आइडल मानता है या किसी के साथ जुड़ता है तो वो किन चीज़ों को लेकर जुड़ता है, क्या सोचता है, क्या वो बैकग्राउंड को चेक करता है कि एक मूवमेंट चला, जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक ट्रेंड चलती है, एक रील चलती है, लोग उस रील को फॉरवर्ड करते हैं, उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी एक बस ट्रेंड है, आज चल रही है कल गायब हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा? देखिए, जो मैं इतना ही कहूँगी, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में मुझे नहीं पता, पर मैं इतना ही कहूँगी कि जो भी सिर्फ सोशल मीडिया पे आज कुछ भी ट्रेंड होता है, मतलब कुछ भी ट्रेंड होने लगता है, आपको भी पता है। जब तक आप आप जब तक आते नहीं हो रस्तों पर, तब तक कोई संघर्ष नहीं बनता या फिर मूवमेंट नहीं बनती। तो मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने जब ये बोला, मतलब उन्होंने जब ये सब कुछ ये हुआ और हम लोग अभी रास्ते पे उतरे हैं एक मुद्दे को लेके, और हम सिर्फ उस मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी हम सीजेपी के ऊपर भी होता है कि थोड़ा ना बायस्ड हैं। जैसे अभी पंजाब में जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ या लगातार जिस तरीके से किसानों के साथ जो चीज़ें हो रही है और स्टूडेंट जिस तरीके से प्रदर्शन पंजाब में लगातार हो रहा है, सबने देखा है, बट उस पर ये बोलते नहीं। लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ही पीछे से बैक हैंड है और आम आदमी पार्टी भी लोग बोलना नहीं चाहते। सवाल भी पूछा गया था, ये लोग पलट गए। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते सर। आपका जो मेन समर्थन है, आप नीट के लिए आए हैं, पेपर लीक के लिए सिर्फ हम छात्रों और युवाओं के लिए आए हैं, और अभी हमारा मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का है। और जो छात्रों और युवाओं का शोषण हो रहा है इस देश में, उसकी अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर ने लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। बस यूजीसी पे भी आपका विरोध रहेगा? बिल्कुल। जो यूजीसी लाए, सॉरी, जो यूजीसी कानून लाए उसका भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं? यूजीसी पे क्यों विरोध करेंगे हम? नहीं, वो भी तो धर्मेंद्र प्रधान लेकर आए थे, बहुत खतरनाक छात्र सड़कों पर निकले थे, आप भी छात्र स्वयं हैं, तो आपका क्या मानना है यूजीसी को लेकर? देखिए, नए नियम लाए गए। देखिए अभी हम मुद्दे से भटक रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एज ए स्टूडेंट, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट ही बता रही हूँ। वो भी तो छात्रों का ही मुद्दा था, यूजीसी के साथ बंटवारा कर देना छात्रों के बीच, किसी को ब्राह्मण, किसी को ठाकुर, उसके हिसाब से अलग नियम, कोई दलित उसके हिसाब से अलग नियम। छात्रों हमें लोग मिले, कह रहे कि हमें अब डर लगता है भाई साहब, हम दोस्ती कैसे करें, क्योंकि इतना मतलब कैंपस में कभी जातिगत मतलब भावनाओं में कोई जाति देखकर दोस्त नहीं बनाता था, मगर यूजीसी ने तो ये किया है ना, आप मानते हैं कि यूजीसी ने ये नहीं किया है? नहीं किया। देखिए, जात धर्म ये जो सारे मुद्दे हैं, ठीक है, ये हम अलग रखेंगे, इससे तो ज्यादा बेटर है अभी के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मुद्दा नहीं है, वो सबसे बड़ा मुद्दा भी है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी के लिए हम लोग आए हैं जिन समर्थन के लिए। कैमरा से क्रांति नहीं होने वाली है। क्रांति होने वाली है जैसा नेपाल में हुआ था। नेपाल वाला इतना अच्छा चीज हुई है, वहाँ पे लोग जेन जी तो थे, वो लड़ गए सरकार से, उनको डर नहीं था कि पुलिस वाले हमको आके पीट रहे, कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार लाठीचार्ज हो जाए, सारे भागेंगे अपने घर पे, ऐसे भागेंगे जैसे कुछ देखा भी नहीं है, चीता आ गया हो जैसे। यहाँ पे एक यूनिटी नहीं है ना, जब तक यूनिटी नहीं होगी देश के अंदर तब तक होएगा। जब तक मोदी को भगवान मानेंगे लोग, तब तक कुछ नहीं होएगा। सही बात। जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर रहेगा या फिर उसके जैसा कोई और भोंदू मिनिस्टर कुर्सी पर रहेगा, तब तक कुछ नहीं होएगा। ये सारे के सारे भोंदू हैं, सारे के सारे हमको पागल बना रहे हैं। ऐसे युवा क्रांति लाई जा सकती है देश में? युवा क्रांति लाई जा सकती है एकता के साथ। यहाँ पर एकता मैं देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं है। कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, एक साथ कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नारे लगा रहा है, कोई कुछ नारे लगा रहा है, एक साथ सबको। और सबसे बड़ी बात ये पुलिस वालों का, हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। तुमको क्या लग रहा है वहाँ पे कर रहे हैं क्या प्रोटेस्ट? वो नहीं है, ये प्रोटेस्ट है, यहीं पे प्रोटेस्ट होता है। ये सारे आए तो है, आपको सौरभ भैया भैया सब आए, ये काट देना, ठीक है? अच्छा, ये काट देना है, तो ये मतलब आपको नहीं पता है। हाँ ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, जैसे हम क्रांति की बात करें, इंडिया में तुमको लगता है पॉसिबल है उस तरीके की नेपाल वाली क्रांति? देखो, इंडिया इस टाइम पे इतना डूब चुका है, इतना नीचे लेवल पर है कि आज हम सोचें कि आज के दिन हम सोच लें बिल्कुल कि आज कि हम बिल्कुल अच्छे से अपने देश को बनाएं, कम से कम 20 से 30 साल लगेंगे देश को अच्छा होने में। ऐसा क्या देख लिया डूबता हुआ? भाई सब डूबा हुआ है। जैसे जो पावर के अंदर हैं वो डूबे हुए हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो डूबे हुए हैं, जो पेपर बना रहे हैं वो डूबे हुए हैं। बचा क्या है? ये तो एक ही चीज हो गया, शिक्षा जो विरोध है। पॉलिटिशियंस, टीचर्स। तो इनमें आपको क्या अलग दिखाई देता है कि ये बदलाव ला सकते हैं? अलग तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, पर ये मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस इनने पहले ही कर दिया है। मोदी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। बाहर देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसने जाके, पर वो भी टेलीप्रॉम्प्टर के साथ। टेलीप्रॉम्प्टर के बिना तो इनके साथ कुछ चलता नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए हर जगह। जो पीसी मतलब इन्होंने करी, इनके ऊपर बड़े सवाल, जैसे जिन लोगों ने इनको फॉलो किया वो कह रहे हैं यार ये लोग, हमको लगा था एक मूवमेंट लाएंगे, एक चीज़ जैसे आप परेशान है आपने करा, बट लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे सौरभ भैया हों या
सॉरी विजेता दहिया हों या सौरभ हों, इन लोगों के थॉट प्रोसेस को लेकर लोग बड़े परेशान हैं कि ये लोग उमर खालिद का समर्थन करते हैं, शर्जिल इमाम का समर्थन करते हैं, और हिंदू धर्म को लेकर विजेता दहिया के जिस तरीके के थॉट प्रोसेस है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं एज ए यूथ? देखो, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, हर कोई साफ तो है नहीं। मोदी जो है उसकी पार्टी में इतने सारे रेपिस्ट भरे हुए हैं, उनसे कोई सवाल करता है? इधर इनका जो पार्टी बना इनमें भी तो सब खतरनाक ही है। खतरनाक तो सभी हैं। हम ये अच्छे क्यों, वो बुरे क्यों? जो कम बुरा है वो ज़्यादा अच्छा है। ये कम बुरे कैसे है? मोदी, गाली निकल जाएगी मेरे। अरे ये कम बुरे कैसे है? ये कम बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, इससे पहले ये बात कर रहे थे शर्जिल इमाम पे, जिसने कहा कि हम भारत को चिकन नेक काट देंगे, इस तरीके की बात कही, उसका समर्थन करना, या 370 जो रिमूव हुआ, जो आर्टिकल रिमूव हुआ उसका समर्थन करना, या बाबरी को लेकर जो थॉट प्रोसेस रहा, या हिंदू रिलीजन को, तो ये आपके हिसाब से कैसे अच्छा है? मैं थोड़ा मतलब समझना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट, आप इनको कैसे सही मानते हैं, उनको कैसे गलत मानते हैं? देखो, बाबरी जो मामला है उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है हमारे को जॉब मिल रहा, हमारे को सीट मिल रहा, वो सब अगर हो रहा है तो ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले प्रोटेस्ट आप जंतर मंतर के अंदर करा रहे थे, क्या नहीं हो रहा था? देखो, सुनो मेरी बात, मोदी सब छोड़ो, हिंदू सब छोड़ो, हिंदू मुस्लिम चलते रहता है यहाँ पे। क्या हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू क्या मुस्लिम? विजेता, ये जो विजेता दहिया ये भी तो हिंदू हिंदू करते रहते हैं, इनको सारी गंदगी हिंदू धर्म में दिखाई देती है, और किसी में गंदगी नहीं है, किसी रिलीजन में रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। हर रिलीजन में रिफॉर्म की जरूरत है, तो किसी पे हम उंगली नहीं कर सकते। मैं उसके खिलाफ हूँ जो उंगली करता है हिंदू के खिलाफ। जो मुसलमान के खिलाफ दहिया करते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे थे, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। जो मुसलमान के खिलाफ करता है, मैं उसके भी खिलाफ। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम दिवेश तिवारी है। दिवेश तिवारी। दिवेश, जैसे हम कह रहे हैं क्रांति कैसे आएगी गुरु, क्रांति? तो क्रांति जो है वो यूथ से आएगी, और बहुत ही पीसफुली आएगी, और अगर रेडिकली ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेडिकली तरीके से भी क्रांति को लाना जानते हैं। जैसे कि सड़कों पे उतरना, सरकार को उनकी तक से उतारना नेपाल की तरह, और ये सिर्फ और सिर्फ यूथ की यूनिटी की वजह से हो पाएगा कि किस तरीके से यूथ यूनाइट हो पा रहा है, किस तरीके से यूथ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनकी यूथ की जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए अकाउंटेबल है। ये उस तरीके से ये रेवोल्यूशन आ सकता है, और ये रेवोल्यूशन ज़रूर आएगा, और इसके लिए एक हेड के होने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना हेड के क्रांति नहीं आ सकती। 3 जो हेड आए हैं जिन्होंने पीसी करी, इनको लेकर आपका क्या? जैसे मैंने इनसे पूछा कि लोग बड़े जो यूथ इनसे अटैच थे वो डिटैच हो गए अचानक से ही। किससे? सौरभ, विजेता दहिया, इनके जो थॉट प्रोसेस हैं, लोग कह रहे हैं कि यार कैसे व्यक्ति हैं भाई? सर, एक्चुअली में मेरे हिसाब से उनका जो कहने का मतलब था रिलीजन को लेके, उनका रिलीजन को कहने का मतलब था रिलीजन एक वे ऑफ लिविंग है, और इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में है। तो अगर हिंदू एक तरीके से अच्छे तरीकों, अच्छे वे की तरफ जाएगा रिलीजन को संजोते हुए, तो उससे माइनॉरिटी सीखेंगी। और बाबा हैं, सॉरी, मतलब बताने वाले कौन होते हैं? हर रिलीजन में समस्या है, हर रिलीजन में दिक्कतें हैं, ऐसी बात तो नहीं है कोई चीज़ परफेक्ट हो, और हिंदुज़म लगातार रिफॉर्म कर रहा है इस चीज़ को लेकर। सती प्रथा थी और चीज़ें थी, हिंदुज़म ने उससे अडॉप्टेशन पाया। जैसे मैं बात करूँ बुरखा हिजाब वाला, जो औरतों को ढक कर रखा जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज में औरतों को एक कपड़े के अंदर बांध कर रखना गलत है? बिल्कुल गलत है। कपड़े के अंदर तो हिंदू में भी रखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ गलत है। जो घूंघट प्रथा है कई जगह खत्म हो चुकी है, कई जगह है, मगर वो रिफॉर्म तो कर रहे हैं ना मेरे भाई। रिफॉर्म हर वहाँ बात तो हो रही है ना रिफॉर्म की, हर जगह, वहाँ भी तो में भी हो रही है। मैं सिर्फ कर्नाटक में भी देखा हिजाब को लेके क्या प्रोटेस्ट हुआ? कर्नाटक है हुआ, लेकिन अभी क्या नाम है, अब धीरे धीरे होएगा ना। कहाँ हुआ है? धीरे धीरे होएगा चीजें। अब जैसे सती प्रथा थी, ये सब भी एकदम से तो हटा नहीं। तो मेरे भाई आवाज कौन उठाएगा? देश का युवा उठाएगा ना। देश का युवा उठाएगा, उठानी चाहिए, उठाओ। आपका? अंजू जी, आप प्रदर्शन में आई हैं, किन मुद्दों को लेकर आई हैं प्रदर्शन में? मैं यहाँ पर जस्ट शो अप हुई हूँ एज अ सॉलिडारिटी। मुद्दे मुझे पता है कि एजुकेशन रिलेटेड है, एंड एजुकेशन हैज़ बिन अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री फॉर सो लॉन्ग। तो इट्स अ गुड थिंग दैट फर्स्ट टाइम इतने बड़े स्केल पे कुछ हो रहा है, तो जस्ट शोइंग अप फॉर सॉलिडारिटी। तो अंजू जी, जैसे आपको क्यों मतलब भरोसा लगता है कि कॉकरोच पार्टी वो कर सकती है जो और पार्टियां नहीं कर पाई हैं? अभी टू सून है कहने के लिए कि कर क्या सकती है, बट ये है कि हम अपना भरोसा तो दिखा ही सकते हैं, और सपोर्ट तो दिखा ही सकते हैं, उम्मीद में कि कुछ हो ऐसा चेंज कंसिडरेबल जो होना चाहिए।
अच्छा, लोगों का बड़ा, जब से ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला, कई लोगों ने ये जो हुआ था, जो पेपर लीक हुए हैं, उसको लेके एक सिंपैथी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति लोगों को दिखी, लोगों ने फॉलो किया। बट उसके बाद जो 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनको लेकर बड़े सवाल उठे कि इनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत खतरनाक है, अगर ये आगे आते हैं तो देश के लिए ये खतरा बन सकता है। कई लोगों ने उनको अनफॉलो किया, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चला कि ये लोग एंटी नेशनल हैं। आपका क्या मानना है इसको लेकर? ये वाले बैक एंड फोर्थ तो सभी को लेकर होते रहते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। टाइम विल टेल, एक तो ये बात है। अभी के लिए द इंटेंट इज़ गुड एंड दैट इज़ वाई द सपोर्ट शुड बी देयर, एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड आई फील लाइक दैट। बाकी ये है कि टाइम बताएगा। और नहीं, समय की बात तो ठीक है, मगर लोग कह रहे हैं कि अभी से इतना, मतलब इनके जो थॉट प्रोसेस है, चाहे हम जो सौरभ थे, सौरभ का थॉट प्रोसेस सरजील इमाम को लेके या उमर खालिद को लेकर जो रहा है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी अपने आप को बोलते हैं, या जो विजेता दहिया हैं, इन सब का जो थॉट प्रोसेस रहा है वो तो बहुत खतरनाक, लोग बोल रहे हैं बहुत खतरनाक रहा है। खतरनाक किस एंगल से? मतलब मुझे नहीं लगता खतरनाक। इट्स डिफरेंट, यस फॉर श्योर। तेज बोल सकते हैं? मैंने बोला इट्स डिफरेंट, यस फॉर श्योर। खतरनाक या नहीं, आई डोंट सी एनी लेबल रिगार्डिंग दैट। जैसे ये उमर खालिद का समर्थन करते हैं सौरभ, तो खतरनाक उमर खालिद कह रहे हैं, उमर खालिद जो आरफा खानम के साथ एक इंटरव्यू है इनका, चिकन नेक काट देना चाहिए, उसको बोल रहे हैं कि हमें तो ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही बोल दिया नहीं, उसके पीछे भी एक रीज़न है। अभी मतलब दैट विल बी टू लॉन्ग ऑफ अ आप डिबेट बताइए ना, आपको क्या लगता है टू। reason मुझे क्या ये लगता है कि डिसेंट का एक तरीका है वो, डिसेंट का एक तरीका है वो। उसको खतरनाक लेबल करना वुड बी यार तू कह रहा है कि हम देश तोड़ देंगे, तोड़ देंगे का मतलब डिसेंट का एक तरीका है ना, प्रोटेस्ट का एक तरीका है। सी, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आई नो कि वो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं साउंड करने में, और ये चीज़ें बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी हो जाती हैं बहुत बार मीडिया में। ये आपको भी पता है, आप मीडिया में हो तो ये बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी ब्लो कर आपको लगता देते है हैं। ये नॉर्मल चीज़ है, ये प्रोटेस्ट का हिस्सा है कि जी चिकन नेक काट देंगे, इससे वो कहाँ से यहाँ पर आ गया? मतलब ये नाम तो एक बात है, जो सौरभ हैं, सौरभ उसका सपोर्ट करते हैं, हाँ। ठीक है। और विजेता दहिया को लेकर सवाल उठ रहा है कि Again, I have shown up personally, I have shown up for solidarity here, for the motive that people are gathered here today. That is all I do. Yeah. नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, मगर अगर हम किसी को एक समर्थन दे रहे हैं तो उसका एज अ बैकग्राउंड चेक करें कि कल को इस देश में कई लोग आंदोलन का चेहरा ओढ़ कर आए, बाद में क्या हो गए सबने देखा है इस देश के अंदर। तो आज ये आंदोलन करने के लिए आए हैं तो हमें कैसे विश्वास होगा? इनका तो बैकग्राउंड इतना खतरनाक है, जो कह रहे हैं कि बाबरी को लेकर 370 को लेकर जो स्टैंड सौरभ करा है सबने देखा है, तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं मतलब समझना चाह रहा हूँ युवा किस थॉट से सोच रहा है इनको लेकर। हाँ, आज के लिए जो यहाँ पर इंटेंट ऑफ प्रोटेस्ट है वो मुझे लगता है कि इट्स वेल मीनिंग। दैट इज व्हाई दैट इज ऑल चेहरे सामने आए हैं, दैट इज ऑल आई वुड लाइक। अधिकतर लोगों ने उनको अनफॉलो इसीलिए किया कि चेहरे इतने खतरनाक सामने आ गए। एक व्यक्ति जो विदेश में था उसको कहा गया ठीक है आम आदमी पार्टी से हो सकता है, उसके थॉट प्रोसेस है, आज बदल गया। मगर जो मेरे को पर्सनली उतनी जानकारी है नहीं, जानकारी नहीं है, आप मतलब ऐसे ही भावनात्मक तौर पर आ गई हैं? भावनात्मक तौर पे। और अगर आपको ये चीज़ें पता होती तो जो मैंने बताई, आई डोंट नो, आपने जो बताई मैं उस पर फिर रिसर्च करती हूँ अपनी। रिसर्च करते तो मतलब आप कह रही हैं कि अब घर जाके करेंगे रिसर्च इसके बारे में? ऑफ कोर्स, वो तो हम पढ़ते ही रहते हैं, मतलब पढ़ते ही रहते हैं, मतलब पूरी तरह से समर्थन नहीं है, बस आ गई हैं। आप इतना कंक्लूजन निकालना क्यों चाह रहे हैं इस बात का? देखिए मैं ना, नहीं, क्या नाम बताया था आपने? अंजू। अंजू जी, मैं ना जैसे युवा आया हुआ ना तो उसकी भावनाओं को समझना चाहता हूँ कि जब युवा सड़कों पर निकलता है तो किन बताया आपको भावना ये है, बॉटम लाइन ये है कि ये जो इंटेंट है आज के प्रोटेस्ट का, आई अंडरस्टैंड दैट दिस हैड टू हैपन। मगर किसी को सपोर्ट करने से पहले आप एक बार चेक नहीं करते? यूथ इतना आलसी, जैसे कॉकरोच कह रहे कि हमें आलसी होना जरूरी है तभी हम कॉकरोच बन सकते हैं। चलो फिर ठीक है, यही आपको क्या लगता है मित्र, क्या नाम है आपका? ओमकारेश्वर राय नाम है मेरा। राय जी, आपको क्या नजर आता है? जैसे मैंने कहा कि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक पे टिके रहेंगे कि रेजिग्नेशन ऑफ द नीट का इशू और रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर, अगर इस पे टिके रहेंगे तब तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम, आज़ादी के नारे और जो भी जैसे हाईजैक हो जाता है पूरा प्रोटेस्ट, आई विल बी आउट। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ केवल नीट इशू और बच्चों का जो अभी सीबीएसई का इशू हुआ है केवल उस पर। और मुझे पता, मैं भी सीजेपी को फॉलो करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चलने लगा कि उनके ट्वीट्स कैसे थे पहले के, फिर उसकी वजह से मैं अनफॉलो कर दिया। लेकिन मैं इस इशू पे अगेंस्ट टू गवर्नमेंट के, मतलब ये जो नीट का आपकी भावनाएं नीट से जुड़ी हुई है कि छात्रों के साथ गलत हुआ, उसको लेकर मैंने भी जेई दिया हुआ है 4 साल पहले, तो मुझे पता है कि हम लोग कैसे तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाए तो क्या होता है। तो केवल मैं उस मुद्दे पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा प्रोटेस्ट केवल उसे। क्या सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगता है कि सरकार इतनी बुरी हो चुकी है कि अब हटा देना चाहिए? देखिए ये बहुत मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट है कि छोटा सा इशू हो गया तो आप सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप पहले पता करो कि कौन सा बंदा लीक किया था पेपर, ठीक है, फिर उसके ऊपर कौन सा
था, कोई साथ दिया था, कोई करप्शन में, कौन, पूरे एक हायरार्की आप निकल के आएगी, उस हायरार्की को आप दोषी नहीं, ठहराओ। एक बात बताइए, आप यंग हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें हमने जो चीजें देखी कि हमें आंदोलन के लिए परमिशन लेने की क्या जरूरत है, हम एट अ टाइम परमिशन लेंगे, इस सिस्टम को हम तोड़ने आए हैं। सर ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें होनी चाहिए थी। अब ठीक है, वॉट एवर हैपेंड, अब शायद मुझे पता है कि परमिशन मिल गई है अभी, मैंने मिल गई है, हाँ, तो अब होना चाहिए और केवल हमें उसी टॉपिक पे स्टक रहना चाहिए। जो अनार्किस्ट थॉट शुरू से ही नजर आ रहा है, शुरू से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ही ये चीज़ों को बोलना कि नहीं हम तो इस सिस्टम को मानते नहीं, सिस्टम को तो बदलने के लिए आए, सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए आए, क्या ये चीज़ें ठीक ये गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गलत हुआ था और मुझे पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 लोग थे उनका कहीं ना कहीं उमर खालिद को सपोर्ट और ऐसे लोगों को सपोर्ट किया गया था, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मैं एक अपने इशू के लिए आया हूँ बस, एज ए स्टूडेंट का इशू के लिए आया हूँ। जिस टाइम मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे चीज़ें अब आउट ऑफ द ट्रैक जा रही है, मैं आई विल बी आउट। और मुझे पता है कि कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो बहुत, कई लोगों ने कहा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद ही सबसे पहले सौरभ का नाम जो आया, सौरभ ने कि चिकन नेक काटने वाले बयान का समर्थन किया है। उसने कहा थी तो मतलब जस्ट सिंपल थॉट। नहीं, वो बहुत गंदा बयान था कि हम असम को अलग कर देंगे, हम लोग कुछ डाल देंगे ट्रैक पे और इंडियन आर्मी को जाने में मुश्किल होगी। ये मुझे याद है कुछ 4 साल पहले जो 2019 में हुआ था। तो आई डोंट सपोर्ट दिस थिंग्स। जो विजेता दहिया अभी मुझे दिखे उनको हिंदुज्म से बड़ी नफरत है, ब्राह्मणवाद को लेकर। वो सब चीजें आएंगी अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी इसमें कई लोग अपना चेहरा बदल के आए होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं तो केवल अपने इशू के लिए आया हूँ, नीट के लिए आया हूँ और सीबीएसई के लिए आया हूँ। हाँ, हर साल मैं प्रधानमंत्री को भी बदलना चाहिए। नहीं सर, ऐसा क्यों करेंगे? प्रधानमंत्री बहुत ऊंची चीज हो गई, नीचे के लोग करप्शन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नीचे के लोग करप्शन करते हैं सर, उनका नाम नहीं आता है आगे। ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो सब ऑफिस में बैठे हुए लोग होते हैं, वो करप्शन करते हैं सर। उनको ऐसे जगह पे लाओ ना कि उनको पता चल जाए कि अगली बार से नहीं करना है ये सब चीजें। मगर अब तो प्रधानमंत्री ने स्वयं जिम्मेदारी ले ली है इसकी कि मेरी तरफ से चीजों को देखा जा रहा है, तो आपको एक भरोसा नहीं हो रहा कि अब तो पीएम ने खुद कह दिया है? हाँ बिल्कुल, वो करेंगे 100% करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तभी वो करेंगे। एक प्रेशर जरूरी है लोकतंत्र के अंदर। हाँ, मगर आपको सीजीपी को लेकर कोई सिंपैथी नहीं है मुझे। मैंने देख लिया कैसे कैसे ट्वीट्स आए हैं और मैंने कैसे कैसे इनके बयान है, वैसे मुझे पता है सर, सब पता मुझे। युवा अवेयर है जो आया है, मुझे अवेयर है। हाँ, मुझे एकदम पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी देखिए अभी गर्मी होगी, हम पता नहीं कहाँ जाएंगे अभी। तो आप सनस्क्रीन लगा के है कि नहीं? नहीं, मैं तो, उन्होंने बोला था डिहाइड्रेट रहिए, सनस्क्रीन सारी चीजें बता दी। पेड़ के नीचे रहूंगा, मैं क्या करूँ।